राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में गृहमंत्री ने सभी को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ स्वच्छ यमुना पीएम मोदी का संकल्प है। हम सभी को मिलकर जल्द से जल्द ये संकल्प पूरा करना होगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की सरकारें और सभी संबंधित मंत्रालय यमुना की स्वच्छता के लिए टुकड़ों में नहीं बल्कि एक टीम भावना से एकीकृत कार्य योजना के तहत काम करें। हरियाणा, दिल्ली और यूपी तीनों राज्य मिलकर यमुना नदी में मानक इको फ्लो सुनिश्चित करें। दिल्ली की डेयरियों की वेस्टेज को यमुना में जाने से रोकने के लिए एमसीडी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन होगा, जो इसे गोबर गैस और खाद में तब्दील करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए कि एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरी और गौशालाओं का गोबर सीधे गैस और खाद प्लांट तक पहुंचेगा। यमुना किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही यमुना नदी में प्रवाहित नालों की डिसिल्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। इस साल 28,57,000 मीट्रिक टन में से 97% गाद निकाली जा चुकी है। बाकी 15 जून तक निकाल ली जाएगी। गाद का इस्तेमाल विभिन्न विनिर्माण परियोजनाओं में किया जाए, जिससे बारिश में यह गाद बहकर वापस यमुना में न जाए। तो यमुना पुनर्जीवीकरण पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरह की तैयारियां गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा की गई हैं, क्या संकल्प लिया गया है और आगे का रोड मैप क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। यमुना पुनर्जीवीकरण पर चर्चा बेहद अहम है। यमुना को बचाना है, स्वच्छ रखना है। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी को निर्देश दिए हैं किस तरह से इनिशिएटिव लेने हैं, कैसे आगे काम किया जाना है। साफ स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भी है और जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए बड़ी बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी को जल्द मिलकर करना होगा, ये काम पूरा करना होगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी को मिलकर ये काम करना होगा। यमुना की समस्या एक बड़ी समस्या है और सभी संबंधित मंत्रालय योजना के तहत काम करें, ऐसे निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। यमुना नदी में मानक इको फ्लो सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। तो यमुना पुनर्जीवीकरण पर बेहद अहम चर्चा। डेयरी की वेस्ट यमुना में जाने से रोके जाएंगे। पॉइंटर्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, किस किस को निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी और एनडीडीबी के बीच एक एमओयू भी साइन होगा, जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा स्वच्छ रखना। डेयरी का बेल्ट गोबर गैस खाद में तब्दील करेंगे। जो वेस्ट गोबर है वो उसे खाद में तब्दील करने की बात कही गई है। कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा। यमुना किनारे जो कचरा रहता है और यमुना में प्रवाहित नालों की डिसिल्टिंग का काम जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि इस साल 8.57 लाख मीट्रिक टन में से 97% गाद निकाली गई है। बची हुई गाद 15 जून तक निकाली जाएगी, ये बात भी कही गई है। यानी कि जितनी निकाली गई वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, और जो बची हुई है वो उसके लिए एक समय सीमा, टाइम बाउंड मानक निर्धारित किए गए कि 15 जून तक उन्हें भी निकाला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में अब तक 128 एसटीपी बने हैं। बता देंगे ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये एसटीपी, जिसके माध्यम से यमुना को साफ किया जाएगा। 2027 तक 99 नए एसटीपी और बनाए जाएंगे, जिसमें औद्योगिक वेस्ट डिस्चार्ज को मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बेहद अहम दिशा निर्देश हैं। किन किन का ध्यान रखना है, किन किन बातों का। संतोषजनक काम नहीं, सटीक परिणाम चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने ये बात साफ कही है कि परिणाम संतोषजनक नहीं है, सटीक वो चाहिए। बीओडी, सीओडी और टीएसएस के निरंतर निगरानी के निर्देश दिए हैं और लगातार कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। यानी कि यमुना पर पूरी तरह से अब केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त है कि यमुना को स्वच्छ किया जाए, पुनर्जीवीकरण किया जाए इसका, और इसी के लिए ये तमाम कदम उठाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की ये कोशिश क्या कुछ कहती है। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की है, इस बैठक के जरिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ बातें कही गई। हमारे सहयोगी साहिल भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन पहले दीपक आपसे जानना चाहेंगे बैठक में क्या कुछ खास रहा है। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ साहिल रुखाया भी हैं। साहिल, बैठक हुई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक ली है। ये बैठक यमुना की स्वच्छता को लेकर क्या कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा?
बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कल जो है यमुना के पुनर्जीवीकरण को लेकर एक समीक्षा बैठक जो है वो की गई है। इस बैठक के अंदर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हरियाणा, यूपी और दिल्ली को कहा गया कि सब मिलकर जो है यमुना पर हमें काम करना होगा और संबंधित मंत्रालय को योजना के तहत काम करने की जो है बातें जो है और निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए। संबंधित मंत्रालय योजना के तहत काम करे, ये बातें जो है उनकी ओर से कही गई। इसके अलावा यमुना नदी में मानक और इको फ्लो सुनिश्चित किया जाए, डेयरियों में वेस्ट जो है यमुना में जाने से रोके। जिस तरीके से जो यमुना के अंदर वेस्टेज जो है वो डाला जाता है खाद डेयरियों की ओर से, गोबर वगैरह, तो उसको जाने से रोका जाए। इस बात को लेकर भी तमाम बातें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मीटिंग में कही गई है, क्योंकि डेयरियों से वेस्ट गोबर खाद में जो है गोबर गैस और जो है वो खाद में तब्दील जो है वो किया जाए, ये निर्देश दिए। इसके साथ साथ यमुना किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो किया जाए। ये बड़ी बात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है कि मैं आऊंगा साहिल आपके पास। दीपक शर्मा इनपुट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी है बैठक में, क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? यमुना को स्वच्छ कैसे किया जाए, पुनर्जीवित कैसे किया जाए, आपसे जानकारी चाहेंगे। दीपक जी, आवाज मिल रही है? एक बार फिर से जुड़ेंगे हम दीपक जी के साथ, अब तक उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हमारी। साहिल, अगर मानकों की बात की जाए तो गृहमंत्री ने ये बात साफ कही है कि कहीं ना कहीं वो जो काम अब तक किए गए यमुना की सफाई को लेकर वो पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़े हैं। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं और उससे वो संतुष्ट भी नहीं नजर आए। अगर स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो उनकी नाराजगी किन बिंदुओं को लेकर थी? क्या कुछ सरकार के द्वारा नियत किया गया था, क्या नहीं किया गया, लापरवाही कहाँ बरती गई, उसके बारे में भी आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि आगे किस तरह से इस दिशा में काम किया जाएगा। बिल्कुल, तमाम अधिकारी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे। अलग अलग स्टेट से जो है चीफ सेक्रेटरी जो है यहाँ पहुंचे थे और उनको साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि यमुना की साफ सफाई जो है वो सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस तरीके से जो यमुना के किनारे या फिर यमुना के अंदर जो डेयरियों से गोबर या फिर आता है तो उसको किस तरीके से खाद के अंदर तब्दील किया जाए, तो इसकी पूरी तरीके से साफ सफाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। जो तीनों स्टेट थे, हरियाणा, दिल्ली और यूपी को तमाम दिशा निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो यमुना में प्रभावित नालों की डिस्टिलिंग है उसका काम जो है वो जारी रखा जाए और यमुना किनारे जो कचरा होता है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो किया जाए। तीनों स्टेटों को इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि जो गाद होती है वो कहीं ना कहीं निकाली जाए। इस साल जो है 8.57 लाख मीट्रिक टन में से 97% गाद जो है वो निकाली जा चुकी है। बची हुई गाद जो है वो 15 जून तक निकाली जाएगी। गाद का इस्तेमाल विनिर्माण परियोजनाओं के अंदर किया जाएगा, क्योंकि गाद की वजह से जो है यमुना में किस तरीके से गंदगी और जो वहां आसपास किस तरीके से जो है वहां रहना भी कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग होते हैं वो मुश्किल हो जाता है। और गृह मंत्री अमित शाह जो है इस मीटिंग के जरिए साफ तौर पर सख्त निर्देश देते हुए नजर आए कि हमारा जिस तरीके से यही जो है मकसद रहेगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं, निर्देशों के बाद देखना होगा। बहुत शुक्रिया साहिल। बढ़ेंगे आगे। यमुना के किनारे लगे एसटीपी और सीटीपी लगाने को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी भी शुद्ध करके यमुना में डालेंगे। उन्होंने कहा कि हम यमुना को मां मानते हैं। यमुना को दूषित होने से बचाने के लिए हरियाणा में यमुना के किनारे 6 एसटीपी प्लांट पर कार्य तेजी से चल रहा है, जो 2027 तक पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र पानीपत में 7 ईटीपी लगाए जा रहे हैं, जो केमिकल युक्त पानी को साफ करके यमुना में डालेंगे। आज देखिए, यमुना के ऊपर 6 एसटीपी 2027 में चालू हो जाएंगे। जितने भी नाले यमुना के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यमुना को हम मानते हैं, उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा। 6 एसटीपी के ऊपर काम चल रहा है गति से।
और वो लगभग 2027 तक पूरा हो जाएगा। 6 टेंडर में है और पानीपत जहां इंडस्ट्री जोन है वहां सीटीपी लग रहे हैं, लगभग 7 सीटीपी लग रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पानी है जो केमिकल युक्त है उसको ट्रीट करके रीयूज करने का भी काम उसके अंदर कर रहे हैं। मैं तो यमुना के किनारे एसटीपी और सीटीपी लगेंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ये लक्ष्य है कि जल्दी जल्दी यमुना साफ हो, स्वच्छ हो, जो गाद है उसको दूर किया जा सके यमुना में, क्योंकि यमुना बेहद महत्वपूर्ण है। गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, हमारे संवाददाता यमुनानगर से देविदा जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस स्वच्छ और पुनर्जीवीकरण को लेकर यमुना के? देवीदास, आपसे जानना चाहेंगे, और जो संकल्प लिए गए हैं हरियाणा की ओर से, क्या कुछ संकल्प लिए गए हैं वो भी आप हमें बताएं, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो जो यमुना है, ये यमुना नदी पवित्रता तो है ही है। लोग आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जमुना में यदि स्नान कर लेते हैं तो अपने आप को धन्य व पवित्र मान लेते हैं। अभी एनवायरमेंट डे के ऊपर 5 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी आए थे, तो उससे इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत करी थी कि यमुना जो लाइफ लाइन है इसको लेकर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ यमुना हरियाणा को टच करती हुई सीधी दिल्ली से क्रॉस आकर आगे मथुरा वृंदावन जाती। तो मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरीके से भरोसा दिलवाया था कि यहाँ पर जो है हर जगह जगह एसटीपी लगाए जाएंगे, पानीपत तक भी उन्होंने कहा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर 6 एसटीपी और 7 ईटीपी लगाएंगे। जितने भी गोबर प्लांट के तो स्वच्छता होगी, जो फैक्ट्रियों का जल है वो भी स्वच्छ यदि होगा तो ही यमुना में जाएगा। इस तरह बात करें जिला यमुनानगर की तो यहाँ पर 5 एसटीपी कार्यरत है, जिसमें 24.5 MLD का परवालों में है, 25 MLD जम्मू कॉलोनी में, 20 MLD एक और जम्मू कॉलोनी चालू कर दिया गया है, और 10 MLD के 2 बाडी माजरा पुल पर लगाया गया। इसी तरह से 2027 के अभियान को देखते हुए अकेले यमुनानगर में एक 70 MLD और एक 99.5 MLD का जो एसटीपी है वो तैयार है, और ऐसा प्रण है कि 2027 तक एक बूंद भी जो यमुना में जो है जो गंदा जल नहीं जा पाएगा। डायरेक्ट जो भी साफ जल होगा केवल जा पाएगा, क्योंकि यमुनानगर भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। जब भी यमुना कल करते बिल्कुल देवीदास, जो आपने बताया एसटीपी लगातार सरकार स्थापित करने की बात कर रही है यमुना के पुनर्जीवीकरण को लेकर, उसको स्वच्छ करने को लेकर, ऐसे में सरकार के प्रयास लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यमुना पुनर्जीवीकरण पर चर्चा लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है, और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री की जो बैठक हुई है, बीओडी सीओडी टीएसएस के को निरंतर निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बैठक के माध्यम से यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना में लगातार बैठक होंगी, और बैठक के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सफाई कितनी हुई है, कितना जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं कार्य की प्रगति पर। हर 20 दिन में समीक्षा रिपोर्ट भी ली जाएगी, और संकल्प है कि जल्द से जल्द यमुना स्वच्छ हो। चलिए, बड़े